क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी, या सिर्फ भारत की वजह से आप हमारा जो एशिया कप है वो यूएई में जो है वो नहीं जी, होगा? यूएई में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। रमीज भाई पॉसिबिलिटी है कि फिर ये अपनी बात पे कायम रहे। कौन? रमीज 0%, 0%। क्या वजूहत है? पहली वजूहत है, रमीज तब तक होंगे नहीं, भड़क मार के निकल जाएंगे पतली गली से। ये मैं इस पे शर्त लगाने को तैयार हूं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं लगाता हूं। तो अगर पहला बात तो ठीक है, आप एक फैसला ले सकते हो असूली कि यार हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? शायद ये जज्बाती फैसला, मुझे लगता है कि जज्बाती फैसला हो सकता है। इवन मैं देख रहा था काफी सारे फैंस भी कह रहे हैं हाँ ठीक है नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान का होगा। वर्ल्ड कप। वेलकम टू क्रिकमेंट। सो वीडियो 1.5 मिनट के बाद चलोगा, सो आप लोग स्किप करके देख सकते हो। अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो 1.5 मिनट के बाद चलोगा, सो आप लोग स्किप करके देख सकते हो। सो रामीज राजा ने जो बयान दिया है कि अगर इंडिया नहीं आया पाकिस्तान में 2023 का जो एशिया कप होना है पाकिस्तान में, सो अगर इंडिया नहीं आया तो हम लोग भी नहीं जाएंगे इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए। सो ऐसा नामुमकिन है कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट ऐसे ही पूरा टूर्नामेंट माना नहीं कर सकते हो। उसके लिए जो अगर माना किया भी तो जुर्माना भरना पड़ेगा, और रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो शेयर भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। सो पाक मीडिया बहुत ही एंग्री है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सो लोग सो चलो इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं और उसके बाद मिलते वीडियो के एंड। रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि तुसी नहीं आओगे तो असि भी नहीं जावांगे जी। नमस्कार। वो कहते हैं कि बेवक्त की रागनी, समझते हैं इस बात को, या और आसान करूं? हाँ, तो बेवक्त की रागनी जे शाह साहब ने भी बजाई है, तो जवाब में अब रमीज राजा भी बजा रहे हैं। तो मतलब है आपका मुंह लाल है तो मैं थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लूं? भाईजान मर्जी आपकी। तो फिर मर्जी आपकी भाई। नहीं फिर अब बताएं ना, अगर आप, मेरा मकसद है कि 1 साल पड़ा हुआ है, अगर वो नहीं आते तो उस वक्त डिसीजन लेना। अभी से क्या वो सुल्तान राय वाली फिल्में वाली बातें करते हैं आप लोग सारे। अगर जय शाह ने कह दिया या ABCD ने कह दिया तो साल पड़ा हुआ है, आपने ACC को लेटर लिख दिया है ना। ABCD कहे तो और बात है जी। जय शाह साहब जो कि चेयरमैन भी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, अच्छा, और BCCI भी उन्होंने सर पे उठा के वो रखा हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बात। अच्छा ठीक है। टाइम रहता है या नहीं रहता, मेरा सवाल ही है। मैंने ये नहीं पूछा कि तो, जय शाह साहब ने कहा टाइम तो मुझे पता है, है, रमीज राजा शाह साहब ने कहा है, 1 साल रहता। बात ये है। तो अब देखें, या तो बंदा पहले सोच समझ के बोले जी भाई, लेकिन फिर जो बोला अगर सोच समझ के बोला है तो फिर उस पर कायम रहे। कौन? मतलब जो एक अच्छा एक रमीज कायम रहे, समझा, रमीज सुलझा, सोच, दानिश्वर, जो अच्छे सोच समझ के अगर कोई बात करे। एक मैं बता दूं, रास्ते बंद है, मेरी तबीयत खराब हो गई ना भाईजान, मैं लुढ़क जाऊंगा। एक वाइज मैन की नहीं, रमीज की बात कर रहे हैं, उसकी भी बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा। शुक्र है आपने क्लियर कर दिया, मैं उसकी बात गिरने वाला था। एक मैच्योर इंसान और एक वजादार, मैच्योर और इंसान, वजादार, ये उर्दू का लफ्ज है मुझे इसका। वजादार, दमदार, धुआंधार, दमदार, मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक है जी जी। तो उसको फिर पहले तो बात ही सोच समझ के करनी चाहिए, और अगर उसने सोच समझ के की है तो फिर उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो ये इस तरह की खाली हवाई फायरिंग फिर जो है वो करके अपना भी मजाक बनवाना और उड़ाना, ये कोई ठीक बात नहीं है। बात दरअसल ऐसे है कि पहले भी वो PSL पता नहीं कौन सा हुआ था, पहला या दूसरा ही हुआ था, अभी उसके पैसे भी थोड़े से इकट्ठे हुए थे, तो वो नजम सेठी साहब को शौक हो गया कि जनाब BCCI के खिलाफ केस लड़ना है। वो जितने पैसे उस PSL के प्रॉफिट में आए थे वो सारे उससे भी थोड़े जुर्माना दे के हमें वापस करने, उससे भी थोड़े ज्यादा केस पे लगा दिए। जी हाँ, मतलब एक पूरे PSL का प्रॉफिट जो है उठा के केस पे लगा दिया। जी जी, कि जनाब इंडिया ने हमारे साथ कहा था कि 5-7 साल हम एक दूसरे के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 2013, 14, 15 में से लेके 19, 20 तक, 21 तक, कुछ ऐसा। तो जब वो बिग 3 का कॉन्सेप्ट चला था और पाकिस्तान ने फेवर किया था, हाँ ठीक है जो इंडिया कह रहा है सही है, लेकिन बदले में हमारे साथ ये वाली जो है बायलैटरल वगैरह। वो आपको नजम सेठी ने सुनाई थी ना, नवीद हम बिग 4 में आ गए हैं, आगे चलें। हाँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के साथ हम 4थे नंबर पे आ गए, ये उन्होंने कौम को नवीद सुनाई थी। लेकिन वो सियाने BCCI वाले पूरे दिनों दी जम ने
उन्होंने बीच में कंडीशन रख दी कि जी हाँ, अगर हमारी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट अप्रूवल, सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट अप्रूवल, अगर गवर्नमेंट इजाजत देगी फिर हम ये खेलेंगे बायलैटरल, इधर की सीरीज उधर की सीरीज, तो ये वो बाकी मतलब कोई जुबानी गुलामी बात था, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत सॉलिड किस्म का कोई एग्रीमेंट कोई साइन हुआ था, एक बस बात जुबानी शबानी थी। खैर वो पूरे PSL के पैसे लगा दिए केस पे, जो जमा पूंजी थी सारी, और वो केस का जनाब फैसला भी आ गया BCCI की फेवर में कि जी जनाब ठीक है, अब वो जितनी केस पे लागत आई थी उसके पैसे वो कह रहे हैं जी दें आप PCB वाले, तो वो वाला ये काम किया। तो बात वो करनी चाहिए कि जो फिर आप करें। तो अब अगर इन्होंने कहा है तो मोहसिन भाई आप बताइए कितनी पॉसिबिलिटी है, सपोज करो एशिया कप है पाकिस्तान में, नहीं आता इंडिया, नहीं आता, हम कहते हैं जनाब फिर हम भी एशिया कप करवाती नहीं है, तो फिर उसी साल वर्ल्ड कप है, तो जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बगैर जो वर्ल्ड कप फीका फीका होगा, तो फीका फीका सही, जो सही बात है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि फिर ये अपनी बात पे कायम रहे? कौन? रमीज 0%, 0%। क्या वजूहत है? पहली वजूहत है रमीज तब तक होंगे नहीं, बड़क मार के निकल जाएंगे पतली गली से। ये मैं इस पे शर्त लगाने को तैयार हूं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं लगाता हूं। तो अगर आगे सवाल इस पे बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। पहला बात तो ठीक है, आप एक फैसला ले सकते हो वसूली की यार हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? शायद ये जज्बाती फैसला, मुझे लगता है कि जज्बाती फैसला हो सकता है। इवन मैं देख रहा था काफी सारे फैंस भी कह रहे हैं हाँ ठीक है नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा। वर्ल्ड कप ICC का है, इंडिया का नहीं है वर्ल्ड कप। पहले आपको ये मानना पड़ेगा। आप मुतालबा रख सकते हैं, आप ये जरूर कह सकते हो कि यार वर्ल्ड कप में हम जो है वो अपने मैच दुबई में खेल लेंगे, आप हमारे वहां रख दो, या जो भी आप बात करोगे। क्योंकि नहीं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि आपको नुकसान क्या हो जाएगा अगर आप वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाते। बहुत बड़ा इवेंट है, आपको पता है कि हम पागल हुए होते हैं क्रिकेट फैंस उस वर्ल्ड कप के लिए, चाहे वो कहीं भी हो। वर्ल्ड कप वो ICC का इवेंट है, वो इंडिया का इवेंट नहीं है। पहले तो आपको ये बता दूं, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि आपको इंडिया का इवेंट है। एशिया कप और ICC में फर्क ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल तो चलाती है पाकिस्तान और इंडिया के लोग हैं, ठीक है, उसमें ICC का कोई अमल दखल नहीं है, ना कोई ICC का मेंबर होता है उसके अंदर। वो आपको पता है आज से 40 साल पहले बनाया भी, बल्कि इंडिया के एक चेयरमैन साहब थे, उन्होंने ये बनाया था कि जी एशियन क्रिकेट को मजबूत करना है हमने। और उसके बाद अच्छा वो एक दाऊद सिंपल आप मिसाल ये भी दे सकते हो ना, देखो अगर इंडिया के अंदर आप बायलैटरल सीरीज खेलने जाओगे ना, तो वो ये है कि वो इंडिया को पूरा प्रॉफिट है उसका, तो इंडिया का सारा पैसा जो है ना इंडिया बायलैटरल सीरीज का खुद लेगा। सो जैसे ही देखा पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, वो लोग भी मान रहा है कि BCCI से पंगा नहीं लेना चाहिए। सो आपका थॉट्स ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान आएगा और आएगा नहीं आएगा? सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब मस्ट करना तो हेल्प हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।